कराची के गुल प्लाजा में आग फिर भड़क उठी। जांबाक अफराद की तादाद 14 हो गई। 73 अफराद लापता। 26 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की आ रही है। सर्च ऑपरेशन जारी। इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया। ताजरों का शोक, मार्केटें बंद। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज का दस्ता मसरूफ। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि अस्पताल में अब कोई जख्मी जेर इलाज नहीं। तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। किसी की गफलत पाई गई तो मुकदमे का इंदराज होगा। वजीर आला सिंध का गुल प्लाजा दोबारा तामीर करने का ऐलान। इजलास से खिताब में कहा, गुल प्लाजा को लगने वाली आग का मुझे शदीद दुख है। कई खानदान शदीद मुतासिर हुए हैं। तमाम मुतासरीन चलते हुए कारोबार से रात भर में बेरोजगार हो गई। तमाम मुतासरीन को बहाल करेंगे। अंदाजे के मुताबिक 50 से ज्यादा हलाकतें हो सकती हैं। इंतजामिया मलबा उठाने का काम फौरी शुरू करे। ब्रीफिंग में बताया गया कि गुल प्लाजे में रात 10:36 पर आग लगी। प्लाजे में 1200 दुकानें थी। मुतासरीन के लिए एक कमेटी काम करती। सानहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया गया मगर कोई पूछने वाला नहीं। सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही, लेकिन सब अच्छा की रिपोर्ट है। आपकी सारी ब्रीफिंग जलकर खाकसर हो गई। शहर बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है। किसी को गरीबों की फिक्र नहीं। लोग परेशान हैं। सिंध हुकूमत इनकी मुश्किलात में इजाफा कर रही है। खुदारा संजीदगी से लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। गुल प्लाजा के बाहर खड़े हसरत और यास की तस्वीर बने लवाकिन किसी मोज़े के मुंतजिर हैं। किसी को बाप की तलाश तो किसी का भाई खो गया। कोई बेटे से मिलने के लिए बेताब नजर आता है। दिलासा देने वाला कोई नहीं। ABN से गुफ्तगू के दौरान मुतासरीन चीख उठे। इमदादी सरगर्मियों पर सवाल उठा दिया। मुतासरीन एक दूसरे के लिए ढाल बने बैठे हैं। कई लापता अफराद के अहल खाना का कहना है कि अपने प्यारों से रात तक राबता था, अब फोन बंद है। अस्पतालों में भी प्यारों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। ना जाने वो किस हाल में हैं। उनकी सलामती के लिए दुआ गो हैं। 59 अफराद के अहल खाना का इंतजामिया से रब्ता हुआ। गुल प्लाजा में हंगामी रास्ता था, ना ही आग बुझाने के आलात। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। प्लाजा 1995 में तामीर किया गया। इमारत बेसमेंट, ग्राउंड और पहली मंजिल तक महदूद थी। 2003 तक मुख्तलिफ औकात में 3 फ्लोर्स तामीर किए गए। प्लाजे में 500 दुकानों की गुंजाइश थी, जिन्हें छोटा करके तादाद 1200 की गई। गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन के सदर ने इमारत में हंगामा रास्ता होने की इतलात को मुस्तरद कर दिया। तनवीर कासिम पास्ता ने कहा, माल में आग लगी तो 6,000 लोग मौजूद थे। रास्ते ना होते तो 5 मिनट में माल कैसे खाली होता। हमारे 40 से ज्यादा दुकानदार लापता हैं। रेस्क्यू टीम के 5 मेंबर्स भी नहीं मिल रहे। आग फूलों की दुकान में लगी और AC पाइपिंग से फैली। 55 मिनट ताखीर से फायर ब्रिगेड की सिर्फ एक गाड़ी पहुंची। कराची बार एसोसिएशन का गुल प्लाजा साने पर गहरे रंजो गम का इजहार। बयान में कहा गया, साने गुल प्लाजा में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। वाक़ई को इंतजामी गफलत और नाकिस निगरानी का नतीजा करार दिया। कमर्शियल इमारतों में हिफाजती निज़ाम की नाकामी पर बार एसोसिएशन ने इजहार तशवीश किया। शुमाल मगरबी कश्मीर में 5.8 शिद्दत का ज़लज़ला। झटके गिलगित बल्दिस्तान, KP और इस्लामाबाद में भी महसूस किए गए। हुंजा में 30 घर गिरने की इतलात। मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दब जाने का अंदेशा है। 3 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले का मरकज शुमाल मगरबी कश्मीर का पहाड़ी इलाका। गहराई 10 किलोमीटर थी। शहरियों में खौफ व हरास। लोग घरों से बाहर निकल आए। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत। बानी के साथ मुलाकात से मशरूत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर की सवाबदीद है। मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन स्पीकर कौमी असम्बली ने किया। हम इनके मशकूर हैं। हमें बताया गया आज या कल ऑपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन हो जाएगा। बानी PTI ने दोनों रहनुमाओं को ऑपोजिशन लीडर नामजद किया है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की हैसियत तब्दील हुई। 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस जुडिशल कमीशन इजलास में शामिल नहीं होना चाहिए था। चाहते थे जो जजेस आ जाएं, हम इस तरीकाकार का हिस्सा रहें और अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें। 27वीं तरमीम और नई अदालत बनी, तब से बानी से मुलाकात नहीं हुई। बानी से मुलाकात होगी तो इनसे गुफ्तो शुनीद करके आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नए बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू। नई हल्का बंदियों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई हल्का बंदियों के लिए खैबर पख्तूनख्वा के 24 अजला शामिल हैं। आज से 2 फरवरी तक तमाम इंतजामी इंतजामात मुकम्मल किए जाएंगे। 3 फरवरी से 4 मार्च तक इब्तदाई फहरिस्तें तैयार की जाएंगी। 5 मार्च को इब्तदाई फहरिस्तें शाया की जाएंगी। शहरी 6 मार्च से 25 मार्च तक एतराजात जमा करा सकेंगे। तमाम एतराजात 8 अप्रैल तक निमटा दिए जाएंगे। पाक फ़ज़ाइया का दस्ता कसीर मुल्की फ़ज़ाई जंगी मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गया। फ़ज़ाई दस्ते में F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारे शामिल हैं। ISPR के मुताबिक कसीर मुल्की फ़ज़ाई जंगी मश्क पाक फ़ज़ाइया भी शरीक। पाक फ़ज़ाइया ने तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज से ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी। जदीद जंगी माहौल में पाक फ़ज़ाइया ने पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज इवेंट में शरीक हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है इलेक्ट्रिक बसें सर्दी में आवाम के लिए नेमत साबित हो रही हैं। पंजाब के दूर दराज इलाकों में आवाम सस्ती और लग्जरी सफरी सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। पंजाब का आम आदमी मरियम नवाज को इस लग्जरी सफरी सहूलत पर दुआएं दे रहा है। एक बयान में उन्होंने कहा, मरियम नवाज का हर मंसूबा आम आदमी को रिलीफ देने के लिए है। माजी करीब में पंजाब के अवाम को बुज़दार और गोगी जैसे लोगों ने झांसा दिया। पंजाब में दोबारा आवाम की नुमाइंदा हुकूमत आई है तो तरक्की और खुशहाली भी वापस आई है। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में मोटरसाइकिल पार्क करने की तकरार पर गार्ड के तशद्दुद से जाँ बहक वकास का कातिल गिरफ्तार। वकास वालदा को अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर आया तो मोटरसाइकिल खड़ी करने पर गार्ड ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुक्का सीने में लगने से वकास की मौत हो गई। पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आज से 23 जनवरी तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन में बादल बरसेंगे। पंजाब में अलर्ट जारी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।